तो वापस अपना वही टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे थे। यहाँ पे अपने पास सॉल्वेंट इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जरा सा। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में जब भी अपन सॉल्वेंट इफेक्ट देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो अपन क्या देखते हैं वहां पे कि एक नॉर्मल पिक इस तरह का अपन को ग्राफ वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ जो अपन को देखने को मिल रहा है, वहां अपन ने क्या किया हुआ है, कोई सॉल्वेंट जो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन ने सेलेक्ट किया हुआ है। कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है कि कभी कभी अपन को कोई पोलर सॉल्वेंट उसके अंदर मिक्स करना होता है। तो पोलर सॉल्वेंट अगर उसके अंदर अपन मिक्स कर रहे हैं, तो जो लेमड़ा है वो अपने आप में दोनों तरफ वेरी कर सकता है। या तो वो ब्लू शिफ्ट देगा या फिर रेड शिफ्ट का बदल। ठीक है, तो ब्लू और रेड शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने आप में अंतर आएगा। ठीक है, तो ये जो अंतर अपने पास आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, नॉन पोलर टू पोलर सॉल्वेंट की तरफ अपन जब इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन जब देखते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अपन को क्या दिखता है कि जब नॉन पोलर से पोलर की तरफ जाएंगे तो दोनों साइड के शिफ्ट के इफेक्ट अपन को दिखेंगे, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट को हम कह रहे थे कि ये अपने पास बेटाक्रोमिक इफेक्ट है और ये अपने पास हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। जब यहाँ पे अपने पास बेटाक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट अपने पास आएंगे, तो उसके साथ साथ अपने आप में क्या होगा कि अपन ने जो पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्बेंट है वो भी वेरी करेगी। तो वेरी करेगी तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या हो जाएगा, या तो ग्राफ अपने पास ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट अपन को वहां पे इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के अपन को इस चीज को जब भी अपन आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है कि अपन किस साइड जा रहे हैं, पोलर टू पोलर, नॉन पोलर या नॉन पोलर टू पोलर। अब जब भी यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो दो पढ़े के अपने पास ट्रांजिशन अपन को यहाँ पे देखने मिलते हैं, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो जनरली अगर अपन को किसी के अंदर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने पास आ जाता है, अपन अगर गेट का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे, तो इजीली फॉर्म में अपन क्या देख लेंगे कि डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट फॉर्म में आ रहे हैं, एक जैसे एटम आ रहे हैं, तो हमेशा अपना आंसर बेथाक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट की तरफ लगाएंगे। दूसरा कंसिडरेशन, अगर अपने पास हेट्रो एटम है जिसके अंदर अपने पास में कार्बोनिल ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, तो उस कंडीशन के अंदर जब अपने पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा अपने पास ब्लू शिफ्ट अपन को देखने को मिलेगा। तो हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, तो ये लाइन अपन को याद रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब भी सॉल्वेंट अपन सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट अपने पास क्या होना चाहिए, चिप होना चाहिए, उसके अंदर गुड डिसोल्यूशन पावर होनी चाहिए, मतलब वो आसानी से जो भी अपने पास सैंपल है उसको डिसोल्व कर सकता हो। थर्ड फॉर्म में नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन अबव द 210 नैनोमीटर। तो ये चारों चीजें अपन को इसके अंदर कंसीडर करना ही है। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे अगर अपन जनरली देख रहे हैं, तो जनरली सेलेक्ट द नॉन पोलर सॉल्वेंट सो दैट इट हैव द मिनिमाइज द इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो ये कल भी मैंने बताया था कि जब भी अपन नॉन पोलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे मेन कंसेप्ट क्या है अपने पास ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे इंटरेक्शन मिनिमम होगा, मिनिमाइज द इंटरेक्शन विद द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब मैं कह रहा था जैसे कंजुगेट की बात करूं, तो कंजुगेट में अपने को कैसे मिलेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह के अगर अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव में अपने आप में ऐसा स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अपने पास बीटा कैरोटीन अपन ने ले लिया तो कंजुगेट फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो पाई से पाई स्टार में ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे अपना आंसर हमेशा क्या देखेंगे अपन, पाई टू पाई स्टार या रेड शिफ्ट देखेंगे। ये तो अपने पास क्या है, जबकि अपने पास ओपन चेन है। क्लोज चेन के अंदर अगर अपने पास दिखता है या एरोमेटिक फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में भी अपने पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो इफेक्ट अपन को मिलेगा वो पाई टू पाई स्टार होगा, और हमेशा अपने पास अपन लिखेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा। जब भी अपने पास हेट्रोएटम है तो ये इस तरह के कोई कंपाउंड है जहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे अपन किसको कंसीडर करेंगे, सबसे पहले जो भी उसके अंदर हेट्रोएटम है उसको देखेंगे कि उसके अंदर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
और डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमेशा वहां पे अपना ब्लू शिफ्ट या हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यहाँ अपन N2 पाई स्टार ट्रांजेक्शन आंसर देंगे या ब्लू शिफ्ट या हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग आंसर को सेलेक्ट करेंगे। अगर अपने पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल्स आता है, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास क्या है, हेटेरो एटम्स भी है और अपने पास यहाँ पे कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन के फॉर्म में हो सकता है ये चेन आगे बढ़ी हो या फिर इधर भी अपने पास कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप और बहुत सारे जुड़े हों। तो यहाँ पे अपने पास जहां पे कंडीशन इस तरह की होगी तो यहाँ पे N2 पाई स्टार और पाई 2 पाई स्टार दोनों कंसेप्ट अपन को देखने को मिलेंगे। जब दोनों कंसेप्ट अपने पास यहाँ देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे अपन रेड शिफ्ट होगा या ब्लू शिफ्ट होगा या फिर शिफ्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट जस्ट वैसे ही हो गया जैसे अपन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के। तो अगर मान लो दोनों तरफ से अपने पास एक तो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दोनों इफेक्ट बराबर है तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं है। अगर मान लो ब्लू की तरफ शिफ्ट ज्यादा है रेड के मुकाबले तो ब्लू शिफ्ट, रेड की तरफ शिफ्ट ज्यादा है ब्लू के मुकाबले तो रेड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन और एन और पाई स्टार दोनों आ गए। तो इस वाले केस में अगर अपन देखेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप कितने आ रहे हैं या हेटेरोएटम वाले ग्रुप कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे आंसर को सेलेक्ट करेंगे। जब भी अपन ब्लू शिफ्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब अपने पास क्या होगा, हमेशा हम शॉर्टर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, रेड शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम यहाँ पे लार्ज या लॉन्ग वेवलेंथ की बात। अब यहाँ पे अपन देखते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजेक्शन कैसे होगा। N2 पाई स्टार ट्रांजेक्शन अपन कह रहे हैं कि एक सॉल्वेंट अपन ने नॉन पोलर यूज किया हुआ है। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट अपन ने यूज किया है तो n ऑर्बिटल और पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच का ये एनर्जी बैंड अपन मेजर करेंगे। और दूसरी कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर अपन कर रहे हैं तो ये वाला एनर्जी बैंड अपन मेजर। तो यहाँ पे जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट से अपन पोलर सॉल्वेंट के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमेशा जब अपन क्या कह रहे हैं कि हेटेरोएटम की बात कर रहे हैं N2 पाई स्टार, तो कार्बोनिल ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हमेशा अपने पास में पोलर के अंदर एनर्जी बैंड का गैप ज्यादा है। एनर्जी बैंड का गैप ज्यादा आ गया मतलब अपन को एनर्जी ज्यादा देनी है, फोटोन के अकॉर्डिंग एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब लेमड़ा मैक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा कम आएगी। कम आएगी मतलब एनर्जी ज्यादा आ रही है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा आएगी फोटोन की और लेमड़ा मैक्स कम आएगी। तो हमेशा यहाँ पे जो भी शिफ्ट होगा वो शिफ्ट कौन सा होगा, ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास इंक्रीज इन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और अपने पास प्लांक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट बोले तो अपन 6.6 × 10⁻34, ठीक है, MKS यूनिट में अगर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है N2 पाई स्टार जब भी ट्रांजेक्शन होगा, जबकि अपन क्या कह रहे हैं कि अपन जो सॉल्वेंट है सैंपल वही है, सॉल्वेंट अपन ने क्या कर दिया, पहले नॉन पोलर में सोल्यूबल करके स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करी, उसके बाद सेकंड केस में अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर जो पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर डिसॉल्व करके अपन स्टडी कर रहे हैं। तो जब पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके स्टडी करेंगे तो N2 पाई स्टार, यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन में ऑर्बिटल में एनर्जी कम होगी, मगर ये जो पाई वाली है ये वाली अपने पास ये एनर्जी गैप ज्यादा बढ़ रहा है और ये वाला कम जा रहा है। इस वजह से ओवरऑल कम होने के बावजूद अपने पास क्या हो रहा है, डिफरेंट ज्यादा बन रहा है। ज्यादा डिफरेंट बनने की वजह से यहाँ पे अपने पास जो है एनर्जी फोटोन की ज्यादा देनी पड़ रही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहा है तो उसका जो लेमड़ा होगा वो कम होगा। अगर वो फोटोन का लेमड़ा कम आ रहा है मतलब ब्लू शिफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब एक्सोक्रोमिक शिफ्ट अपने पास हो रहा है। सेकंड ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं पाई 2 पाई स्टार ट्रांजेक्शन। पाई 2 पाई स्टार ट्रांजेक्शन के अंदर जब अपन नॉन पोलर के अंदर है तो यहाँ एनर्जी गैप अपने पास ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी गैप है, मतलब कि अपन ने उसी सैंपल को अपन ने क्या कर दिया, तो जो कंजुगेट वाला है उसको अपन ने नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। तो उस कंसेप्ट में अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा आ रहा है। अब जैसे ही अपन उसको पोलर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो अपने आप में क्या होगा, पाई 2 पाई स्टार जो बैंड है उसके अंदर एनर्जी गैप कम हो जाएगा, मतलब कम फोटोन एनर्जी में ही अपने पास काम चल रहा है। तो कम फोटोन एनर्जी में अपने पास काम चल रहा है मतलब
फोटोन की कम एनर्जी अपन को देनी पड़ रही है। कम एनर्जी अगर अपन फोटोन की दे रहे हैं तो कम फ्रीक्वेंसी है, और कम फ्रीक्वेंसी है मतलब उसके अंदर लैम्बडा मैक्स अपने पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपने पास कौन सा शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है। तो जब भी अगर तुम्हें इसके अगर ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग समझाने आ जाए तो एन टू पाई स्टार के अकॉर्डिंग समझाओगे, दूसरा पाई टू पाई स्टार के अकॉर्डिंग, और ये अपने आप में ये डायग्राम उसके अंदर तुम्हें बनाना है। क्लियर। अब अगर मान लो अपन ने जो भी सैंपल लिया है उसके अंदर क्रोमोफोरिक नेचर है, ठीक है। क्रोमोफोरिक नेचर होने की वजह से उसके अंदर जो वो पार्ट है जो कलर दे रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है, उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि क्रोमोफोर इज मोर, पोलर इज ग्राउंड स्टेट। तो अपने पास क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमोफोर जो कलर दे रहा है वो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है, पोलर पार्ट। अगर अपन पोलर सॉल्वेंट ही उसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कल बताया था लाइट डिसोल्व वाला जैसा ही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो पोलर ग्रुप अपने पास क्या करेगा, अगर पोलर ग्रुप है तो पोलर सॉल्वेंट उसको ग्राउंड स्टेट में स्टेबल करेगा। जब भी ग्राउंड स्टेट में कर रहा है तो वहां पे भी अपने पास क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में कर रहा है तो एनर्जी गैप अपने आप में हमेशा क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो अपने पास बढ़ने का मतलब क्या हो गया, हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। ग्राउंड स्टेट में है स्टेबल, मतलब एक्साइटेड स्टेट ज्यादा दूरी पे, ज्यादा दूरी पे है तो ज्यादा एनर्जी देनी है, ज्यादा एनर्जी देनी है तो हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा। अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपने पास, यहाँ कह रहा हूं मैं, अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपने पास में पोलर ग्रुप स्टेबल है और पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो उस कंसेप्ट के अंदर अपने पास क्या होगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम हुआ तो फोटोन की कम एनर्जी से वर्क हो रहा है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट अपने पास में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जब भी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करोगे तो वहां पे तुम्हें इनको कंसीडर करना जरूरी है।